दर्शकों को नमस्कार। मैं दयाराम ढिल जुड़ा हूँ सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ और आपको बता दें कि कक्षा 10 का रिजल्ट आया और ऐसे में विद्यार्थी हैं वो सोच रहे हैं कि 10 के बाद हमें कौन सा विषय लेना चाहिए और आगे हमें क्या करना है, अपना कैरियर कैसे हमें बनाना है। तो इस परिदृश्य में आज हम बात करने वाले हैं श्रीमती पुष्पा जी शर्मा, जिनको नोहर में दरअसल बनाया गया है कैरियर काउंसलर। और आपको बता दें कि ये स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि नारी शक्ति के रूप में आपको शिक्षा जगत में ये मौका मिला। जी सर, नमस्ते सर। जी। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हुँ। और मैं नूर ब्लॉक में करियर काउंसलर के रूप में नियुक्त हुई हूँ। तो क्या बताएंगे 10वीं के बाद क्या करना चाहिए? मैं बच्चों के लिए यानी जिन बच्चों ने 10th पास की है, अभी रिजल्ट आया है हुँ। और कुछ बच्चे तो बहुत मतलब नंबर लेके आए हैं और कुछ बच्चे मतलब मध्यम श्रेणी के रहे हैं जी। और कुछ बच्चे हैं वो निम्न श्रेणी के रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको हताश नहीं होना है। उनके लिए भी जॉब है ना? हाँ, उनके लिए भी काफ़ी जॉब है और अपनी निरंतरता बनाए रखें और अपना आत्मविश्वास नहीं खोएँ। कुछ बच्चे क्या है कि हताश होकर के और अपनी स्टडी को रोक आउट दे देते हैं। परंतु मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को अपनी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए जी। और पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके लिए सरकार ने भी बहुत सी योजनाएँ निकाल रखी है और उसी मार्गदर्शन के बारे में मैंने बच्चों को गाइड भी किया है और कर भी रही हूँ। हाँ। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कक्षा 10 में मान लीजिए 70 के आसपास के मार्क्स रह जाते हैं और वो बच्चे ही आगे जाके प्लस 2 में बढ़ा देते हैं, फिर आगे जाके नंबर बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे में लगातार वो रहते हैं, तो आपका कहने का अर्थ यही है ना? हाँ, बच्चे को अपना लक्ष्य निर्धारित तय कर लेना चाहिए कि 9th से लेके और सीनियर में बच्चा यानी अपना लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी सफलता की ओर चलता है तो बच्चा कभी पीछे नहीं रहता है। बिल्कुल। हाँ, और इसके लिए जैसे बच्चे हैं तो किसी बच्चे की भी ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर होता है। तो और बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है। तो उनके लिए मतलब वो बच्चा भी ये चाहता है कि मैं भी मेरे पास भी ऐसी व्यवस्था होती तो मैं आगे जाके मैं ये सब्जेक्ट लूँ, ये लूँ, तो स्ट्रीम कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है और इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएँ निकाल रखी है। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चे को हमेशा अपनी पढ़ाई में निरंतरता और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और इसके लिए मतलब करियर बनाने के लिए 3 बातें तो बहुत ही ज़रूरी है, वो हमेशा बच्चे को याद रखनी चाहिए। जैसे रुचि है, तो बच्चे को ये मतलब अपनी रुचि के अनुसार उसको क्या पसंद है, उसमें बच्चे को अपनी रुचि दिखानी चाहिए और बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट का चुनाव करे। जैसे कुछ पेरेंट्स है, कहते हैं कि हम तो बच्चे को साइंस दिलाएँगे। बच्चे की चाहे रुचि हो ही ना ही उसमें और मतलब पेरेंट्स है वो दबाव डालते हैं, तो बच्चे पे कभी भी एक तो पेरेंट्स को भी ये मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लेने देना चाहिए। हाँ, और उस पे दबाव नहीं डालना चाहिए। अब बच्चे की रुचि है आर्ट में, तो आर्ट में भी बहुत स्कोप है। हमारे क्या है कि एक ये देखा-देखी हो रही है कि ये हो गया कि आर्ट तो वही बच्चे ले जाते हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं। मतलब आर्ट मजबूत सब्जेक्ट है। हाँ, और आर्ट में तो देखो बच्चा कहाँ से कहाँ तक जैसे गाँव के बच्चे हैं और गाँव के बच्चे मतलब कहते हैं कि गाँव के बच्चे हैं वीक है, आर्ट में जा रहे हैं, परंतु आर्ट से ही बच्चे प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं और गाँव के बच्चे ही आईएएस बन रहे हैं। मतलब पढ़ाई अपनी निरंतरता जारी रखते हैं वो बच्चे। सब लक्ष्य पे फोकस रखना चाहिए और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है, मैं जा रही हूँ, कल ही मैं बुकरका जाके आई हूँ, सोनड़ी जाके आई हूँ, तो बच्चे मतलब ऐसे उत्साहित हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैडम आप दोबारा आना। हाँ, बताओ हमें। हाँ, हमें बताओ, गाँव के बच्चे हैं और उन रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। एक बार फिर से सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? बस लास्ट में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि होनहार बच्चों के को शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और सतरंगी संसार के दर्शकों को मेरा धन्यवाद।